मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह सोच रहे होगे कि वह बहुत सुखी में होगी और खुश होकर अपने घर वालों के साथ रहती होगी। परंतु मेरे बच्चे, वह आपके प्रेम में इतनी पागल हो रही है और तुम्हारा इंतज़ार दिन ब दिन करती है और तुम्हारी उन प्रेम भरी बातों को रोज़ाना याद करती है और अपने बच्चे के साथ अपने माता पिता के घर वह बहुत दुखी रहती है। तुम्हारा इंतज़ार ऐसे करती है जैसे किसान अपनी फसल के लिए ऊपर गर्जन करते हुए मेघों को देखता है। परंतु तुम कभी उसकी याद करके देखो, अपनी आंखें बंद करके उस सपने सुहाने को देखो जब तुम्हारे घर वह दुल्हन बनकर आई थी। मेरे बच्चे, इस अनहोनी घटना को आज तुम भूलते जा रहे हो। वह पहले जो हुआ था वह आगे क्यों नहीं हो सकता। सब बातों को भुला दो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु जीवन चलता रहता है। कभी कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है तो बुरा भी बोल सकता है। यह उस समय की बात रहती है, परंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि वह तुम्हारा दुश्मन है। वह तुम्हारा मित्र ही हो सकता है जो तुम्हें किसी बात के लिए टोकता है, पूछता है, रोकता है, समझाता है। फिर उससे नफरत क्यों? उसे प्यार भरी उसी दृष्टि से देखो जो तुम्हारे जीवन को पार लगाने वाली है। अब इन बातों को छोड़कर तुम उसे लिवाकर ले आओ। कुछ अपनी गलतियां भी मान लो, क्योंकि जीवन में जब शरीर बूढ़ा होगा, बुढ़ापे की ओर जाओगे, तब तुम्हें अपनी उन गलतियों का एहसास होगा जो आज तुम अपने खून के कारण या जोश के कारण मान नहीं रहे हो, अपनी जिद पर अड़े हो। यह दोनों का जीवन बड़ा प्रेम पूर्वक चले और समझो, यह प्रकृति भी उसी प्रकार चलती है। कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी जाड़ा, कभी अति और कभी बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से जीवन में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते होंगे, परंतु आप उनका एहसास नहीं करते। अगर आप अपने जीवन का प्रकृति के साथ एहसास करें तो मेरे बच्चे, आपको कभी कष्ट नहीं होगा। थोड़ा सा दुख सहन करना सीख लो तो जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं। अगर कोई वस्तु आपके पास नहीं है और आप दूसरे के पास उसे देखते हैं तो देख देख कर दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह आपको हमेशा दुखी करती रहेगी। अगर तुम यह समझ लोगे कि मेरी उसे खरीदने की या उसे मेरे पास रखने की सामर्थ्य नहीं है, तो आप अपने मन में सुखी रहोगे। इसीलिए मेरे बच्चे, अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक अपने घर ले आओ, जिससे आपका प्रेम, आपका हृदय और आपका घर संसार दोबारा से स्वर्ग बन सके। यह मेरे कथन झूठ नहीं हैं। आप मेरे कथनों को सुनिए और विचार करिए। यह मेरा संदेश आपके जीवन में महकते हुए फूलों जैसा ऐसा माहौल पैदा करेगा जो पहले आपने कभी सोचा नहीं होगा। करिए, सोचिए, समझिए और अपनी गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाइए। आपका कल्याण होगा। मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगी। यह मेरा शुभ आशीर्वाद आपके परिवार को हमेशा
मिलता रहेगा।